तो संसद के मॉनसून सत्र का आगाज, मोदी 3.0 का पहला आर्थिक विजन, पहला बजट सत्र। संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र में 22 दिनों में 19 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर चुकी हैं। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बहुत सारी ऐसी बातों का उल्लेख भी करती नजर आई, उससे पहले की तस्वीरें भी दिखाई थी। और आज आम बजट पेश करेंगे। कल 23 जुलाई यानी कि आज 23 जुलाई को संसद में आम बजट पेश होगा। इसके बाद 6 नए बिल संसद में पेश किए जाएंगे और जम्मू कश्मीर का बजट भी इसी सत्र में पेश किया जाएगा। और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें भी आज इसी पर टिकी है। इवन ये मानकर चलें कि शेयर बाजार जो है वो भी आज बजट पर निर्धारित है। देखना होगा कितना उछाल आएगा या फिर किस तरीके से तस्वीरें बनती या बिगड़ती नजर आएंगी। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि आज बजट पेश होना है और राज्य सरकार का बजट पहले ही पेश हो चुका है। इसीलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा, डबल इंजन की सरकार, आके किसको कितना किस जिले में फायदा होगा, क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री भी है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, तो सबसे पहले राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। दिनेश, आप इससे पहले भी आम लोगों से चर्चा कर रहे थे, सीनियर सिटीजन जुड़े थे, अभी आप कहां पर मौजूद है? कि अभी भी आपके साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा कीजिए, नहीं तो ओवरऑल जरा जानकारी दीजिएगा कि राजधानी की जनता क्या चाहती है। देखिए, बजट कैसा होगा इसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने पहले ही बता दिया है कि 2047 की नींव का बजट होगा। 2047 में जिस तरह से एक सपना देखा है विकसित भारत का, उसके आधार पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए इस बजट में घोषणाएं हो सकती हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं राजधानी जयपुर और राजस्थान वासियों की कि राजस्थान के लिए खास क्या हो सकता है, युवाओं के लिए खास क्या हो सकता है, महिलाओं के लिए, चूंकि युवाओं को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारों को लेकर इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि सरकारी नौकरियों के साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ नए प्रावधान हो सकते हैं। इसके साथ महिलाओं को लेकर महिलाओं के संबंध में घोषणा हो सकती है। महंगाई कम होने को लेकर हर वर्ग को उम्मीद है कि महंगाई इस बजट में कम करने के प्रावधान किए जा सकते हैं। किसानों को एक लंबे समय से डिमांड है एमएसपी की, एमएसपी को लेकर क्या प्रावधान हो सकते हैं। इसके अलावा किसान सम्मान निधि जो फिलहाल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों को दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से, उसमें और वृद्धि करने की मांग की जा रही है। तो हर वर्ग को बहुत सारी उम्मीदें हैं। अलग अलग सेक्टर से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी जुड़े हैं। पवन जी, क्या उम्मीद राजस्थान को, खासतौर से जयपुर को? देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान में जब हम बात करते हैं देश की, विकसित भारत का सपना बिना किसान के, बिना युवा और बिना महिलाओं के बेमानी है। तो किसानों पर निश्चित तौर पर फोकस करना होगा। किसानों को एमएसपी की जो डिमांड किसानों की लंबे समय से रही है, उसकी पूर्ति की जानी होगी। इसके साथ साथ खाद बीज ट्रैक्टर आदि पर जो सब्सिडी दे रही है, उस सब्सिडी को बढ़ाना पड़ेगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। महिलाओं को, समस्त महिलाओं को आयुष्मान भारत में लेना होगा। इसके साथ राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, चाहे रेल डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सारे मुद्दे इसके अंदर हम चाहते हैं कि लिया जाए। इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल पर जो को जीएसटी के दायरे में लिया जाए, जिससे महंगाई कम हो, पेट्रोल डीजल सस्ता हो, टैक्स स्लैब में छूट मिलनी चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर लेंगे तभी जाकर 2047 के विकसित भारत का सपना साकार हो पाएगा। राजस्थान के बजट में हमने देखा एक तरह से राजस्थान की जनता को निराशा मिली। अब राजस्थान की जनता को राजस्थान के बजट में निराशा मिलती है तो केंद्र से तो हम आस करते हैं, क्योंकि निर्मला जी का लगातार 7वां बजट है। इस 7वें बजट में तो राजस्थान को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आज से पहले बहुत कम मिला, बहुत कम। इस बार अगर टैक्स स्लैब में छूट, जीएसटी, पेट्रोल डीजल जीएसटी, किसानों को एमएसपी, युवाओं को फोकस किया जाए तो निश्चित तौर पर राजस्थान को फायदा होगा। राजस्थान को फायदा होगा। महंगाई कम करने का वादा था और महंगाई कम करने के प्रावधान किए जा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं सर, क्या होगा इस बजट में? मेरा मानना यही है, राजस्थान के लिए काम होना चाहिए कि किसी एक राज्य के लिए काम हो रहा है, सारी फैक्ट्री एक ही राज्य में जा रही है, अगर हमारे राज्य में वो फैक्ट्रियाँ लगे तो हमारे राजस्थान का भी बहुत विकास होगा इसके अंदर। और राजस्थान में बहुत ज़रूरी है नई फैक्ट्रियाँ लगना, जिससे युवाओं को काम मिले, रोजगार बढ़े। पर्यटन की संभावनाएं राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा जिस तरह से राजस्थान में दिया गया, और अब केंद्र राजस्थान में किस तरह से मानते हैं? राजस्थान में ये काम बढ़ भी रहा है और नई नई चीज़ों को डेवलप भी करना चाहिए। जो पर्यटन के क्षेत्र हैं, अगर उनको और अच्छा डेवलप करा जाए तो यहाँ टूरिस्ट आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो अपने राजस्थान का और विकास होगा। तो पर्यटन के साथ उद्योग का भी विकास हो। और राजस्थान की दृष्टि से जयपुर की बात करें सर, जयपुर में किस तरह से, चूंकि मेट्रो की एक डिमांड है और जिस तरह से समस्या है ट्रांसपोर्ट की, मेट्रो का विस्तार होना चाहिए। बिल्कुल, मेट्रो का विस्तार होना चाहिए। राजस्थान में जयपुर अपने आप में एक बहुत बड़ी सिटी के रूप में उभर के सामने आ रहा है। और चूँकि आज सेंट्रल का बजट आना है और राजस्थान और सेंटर में एक ही
पार्टी की सत्ता है, तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी अपेक्षा रखते हैं कि राजस्थान में निश्चित रूप से राजस्थान को बहुत अच्छा इस बजट में मिलेगा, ऐसी हमारा आशा और अपेक्षा। तो देखिए, चूंकि डबल इंजन की सरकार का जिक्र पार्टी भी करती है और आम वर्ग भी कर रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, 5 साल बाद फिर से बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनी है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या सोचते हैं सर, क्या घोषणाएं हो सकती हैं और क्या होनी चाहिए? बीजेपी की सरकार के लिए पूछ रहे हो आप? यस। अभी तक तो कोई घोषणाएं इस तरह की आई नहीं है। प्रदेश के अंदर सरकार है, जनता मायूस है, जनता को जो उम्मीद थी उसके ऊपर अभी तक ये खरे नहीं उतरे। ये एक इलेक्शन निकल गया, इस इलेक्शन उपचुनाव आ रहे हैं, अभी तक सरकार असमंजस की स्थिति में है, जनता नाउम्मीद है। देखिए, बजट को लेकर यूथ क्या सोचता है और यूथ को किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या सोचते हैं भैया, यूथ के लिए क्या होना चाहिए बजट में? क्या यूथ के लिए क्या घोषणाएं होनी चाहिए बजट में, किस तरह का होना चाहिए? सब चीज़ यहाँ पे और भी लगना चाहिए, थोड़ा जो एक्सरसाइज करने के लिए सही रहे, और भी थोड़ी मशीनें लगे जिससे और भी एक्सरसाइज हो जाए। आज केंद्र का बजट आ रहा है, बजट को लेकर क्या सोचते हैं? केंद्र के बजट में युवाओं के लिए एक बेरोजगारी बड़ी समस्या है, बेरोजगारी के लिए क्या होना चाहिए? कैसे रोजगार मिले, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, और जो इधर आते हैं उनको हर चीज़ की सुविधा मिले, हर चीज़ की सुविधा मिले। जैसे ये लगाया बहुत अच्छा, थोड़ा इसको और बड़ा करे, हर चीज़ मशीन लगाए। ये शायद अपनी तो सेहत अच्छा के प्रति ज्यादा जागरूक है। उम्मीद करेंगे कि अपने आसपास लोगों को भी देखें, व्यवस्थाओं को भी देखें, सरकारी योजनाओं को भी देखें, तभी ये देश के प्रति भी जागरूक हो पाएंगे आज के युवा, हम उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिनेश आप बने रहिएगा, लोगों से चर्चा जारी रखिए, जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर उनके मन में क्या है और आखिर युवा कितने जागरूक है। ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती होता है जब चुनाव होते हैं, और उसके बाद जब बजट आता है तब भी जानना बेहद जरूरी होता है कि क्या लोग जागरूक है, युवा जागरूक है, महिलाएं जागरूक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अजमेर का रुख कर लेते हैं। शुभम, जरा जानकारी दीजिएगा, अभी आप चर्चा कर रहे थे लोगों से, तो अजमेर की जनता तो जागरूक नजर आई, क्या और लोग जिनसे आप बात कर रहे हैं उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर की जो जनता है वो हमेशा जागरूक रहती है और बजट को लेकर के हमेशा अपनी अपनी राय देते हैं, और चाहे कोई सा भी वर्ग हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, कर्मचारी हो या फिर युवा हो। मेरे साथ में कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं। क्या उम्मीद करते हैं जो बजट आने वाला है आज, किस तरीके का बजट आना चाहिए, क्या उम्मीद है? आज जो बजट जो पेश हो रहा है, जो वित्त मंत्री है सीतारमण जी, वो आज 7वीं बार बजट पेश कर रही है, तो उनको अनुभव बहुत अच्छा है, और कौन कौन छूट रहा है, किस किस चीज़ को क्या देना चाहिए, उनके पास पूरा स्केल और पूरा मतलब कि पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने बजट पेश करने की तैयारी करी होगी। इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि किसानों को शामिल करेंगे, इसमें रक्षा विभाग को शामिल करेंगे, चिकित्सा विभाग को शामिल करेंगे, इसके अलावा आप शिक्षा को देख लो, इसके अलावा आप युवाओं को रोजगार को देखते हुए देख लो, स्किल डेवलपमेंट को देख लो, इसके अलावा आप ये देख लो कि बुजुर्गों की मतलब कि जो आप बुजुर्गों की वो जो पेंशन है, पेंशन को लेके देख लो, इसके अलावा आप ये महिलाओं को देख लो, जो आयुष्मान में जो उनको बहुत आगे बढ़ा के दिया है, और किसानों को किसान सम्मान निधि का भी मतलब कि जो आय है जो वो भी बढ़ाने की भी उसकी भी हो सकती है संभावना। तो ये देख लो कि इसमें मोदी का जो बजट है तो ये भारत के हित के लिए होगा, टैक्स को लेके होगा, टैक्स में मध्यम वर्ग को छूट मिलने की संभावना होगी, क्योंकि मध्यम वर्ग चाहते हैं कि टैक्स में हमें थोड़ी रियायत बरते, और महंगाई को लेके बहुत बढ़िया मतलब कि बजट आएगा, उसको महंगाई को कम करने के लिए, और हमारी जो क्या बोलते हैं उसको अपने विकास दर है वो भी इस बजट को देखते हुए बढ़ेगी। और इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि भारत सरकार ने जो किसानों के लिए जो करा है, एमएसपी पे भी विचार होगा जहाँ तक हो सके इस बजट के अंदर, और जहाँ से हो सके तो मैं विनीत जी आपसे बात करना चाहूँगा। आप ओपीएफ वाली बात भी कर रहे थे, क्या है ओपीएफ को लेकर के मांग? भारत के अंदर जो सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन है, यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ, वो लगातार मांग कर रहा है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो पूर्व में थी और 1 जनवरी 2004 से वो बंद कर दी गई थी, उसे पुनः चालू करने की मांग पूरे देश में उठ रही है।
और अभी जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो जगह जगह इस बात का प्रदर्शन भी हुआ था। और अजमेर में निरंतर ये मांग लगातार रखी जा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम शीघ्रता से लागू करे, क्योंकि सामाजिक जो सुरक्षा है वो पेंशन स्कीम में होती है कर्मचारियों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके ऊपर आश्रित लोगों के लिए, तो वह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। साथ ही हम ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार अजमेर के लिए कुछ ना कुछ बड़ा उद्योग इस बजट में घोषित करे। और जो हमारी एक पुरानी मांग है कोटा तक जाने के लिए रेल लाइन की, जो कि नसीराबाद से कोटा तक जो रेल लाइन नहीं है, उसकी मांग हमारी बहुत पुरानी है, उसकी ये मांग पूरी हो इस बजट में। आपने शुभम सही कहा था कि जनता जो है यहाँ की जागरूक है, और जब आप उनसे सवाल कर रहे हैं तो उनके जवाब कुछ एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं। उन योजनाओं का जिक्र हो रहा है जिसे लेकर जनता वाकई में ये बताना चाह रही है कि विपक्ष जिसके लिए मुखर हो रही है, आम जनता के ऐसे मुद्दे जिसे लेकर वो लगातार टकटकी लगाकर बैठे हैं कि शायद इस बार खुशखबरी आ जाएगी। और ये सिर्फ अजमेर की जनता के लिए नहीं होगा, ये पूरे राजस्थान के लिए नहीं, ये पूरे देश भर के लिए भी हो सकता है। और ऐसे में राजस्थान के लोगों को इसलिए भी बेसब्री से इंतजार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। खैर, आप बने रहिएगा और भी आपसे जानकारी लेंगे। माउंट आबू का रुख कर लेते हैं, कमलेश प्रजापत भी हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, इससे पहले भी आप जानकारी दे रहे थे, बताया था आपने कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, लेकिन कोई खुशखबरी की उम्मीद यहाँ पर है इस बार? क्योंकि डबल इंजन की सरकार और ऐसे में केंद्र सरकार का बजट राज्य सरकार के बजट के बाद, तो फिलहाल यहां की जमीनी हकीकत बताते हुए बताइएगा कि कौन सी ऐसी दरकार है जो अभी तक पूरी नहीं हुई और इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा है। देखिए पूनम, डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान का बजट पेश हो चुका था, आज अवसर है केंद्र के बजट के पेश होने का। आम जनता को जो उम्मीद है कि जो महंगाई है, घरेलू महिला से लगाकर के स्टूडेंट से लगाकर आम लोग, उनकी जो सबसे प्रमुख मांग रहती है कि महंगाई दर कम हो ताकि लोगों को राहत मिल सके। आम जरूरत की चीजें, चाहे आटा, दाल, चावल, ये तमाम जो चीजें हैं, इन पर कहीं ना कहीं लगाम लगने चाहिए। दूसरी तरफ बात करें विकास की दृष्टि से, तो राजस्थान में विकास की गति कम है, उसको लेकर के जो डबल इंजन की सरकार है उसको सौगातें देने की जरूरत है। ऐसे में मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि केंद्रीय बजट को लेकर माउंट आबू के लोग क्या सोचते हैं। सुनील जी, केंद्र का बजट है, डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान का बजट पेश हुआ, माउंट आबू और प्रदेश के तमाम इलाकों को लेकर क्या दरकार होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो केंद्र का जो बजट, तीसरा बजट जो पेश होने जा रहा है, उस बजट के अंदर जो लोगों को जो उम्मीद है, सबसे बड़ी मध्यम वर्ग को कैसे राहत मिले। जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है, कम से कम जो अभी 2.5 लाख के करीब है, उसको 5 लाख करना चाहिए। क्योंकि मध्यम वर्ग किसी भी चीज के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को कैसे राहत दी जाए, सबसे बड़ा बात तो ये है कि मध्यम वर्ग को राहत। दूसरा, रोजगार के कैसे साधन डेवलप किए जाए, लोगों को रोजगार कैसे मिले। जब मनी रोटेशन होगी तो ऑटोमेटिकली देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। अभी क्या होता है कि आदमी खर्च करना चाहता है परंतु उसके पास आवक नहीं है, आवक वो नहीं है, या किसी ना किसी को सेव करना चाहता है। तो हम अगर गवर्नमेंट से चाहेंगे, जो नया बजट जो पेश हो रहा है उसके अंदर एक तो इनकम टैक्स स्लैब बढ़े। दूसरा, मैं किसानों के लिए विशेष रूप से कहूंगा, अभी आपने जिक्र किया महंगाई क्यों बढ़ती है, उसके पीछे एक हमारा जो सिस्टम है, प्रोडक्शन सिस्टम है। कभी बारिश अच्छी हुई तो बहुत अच्छी खेती हुई, खेती अच्छी हुई तो उस धान को स्टोर करने का हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है। हम देखते हैं कई बार खरबों क्विंटल अनाज बारिश में खराब हो जाता है, सड़ जाता है। हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर अपन सब्जियों की बात करें, एक टाइम होता है टमाटर 2 रुपए किलो हो जाता है, एक टाइम होता है टमाटर 100 रुपए किलो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, उनकी स्टोरेज प्रॉपर नहीं है। अगर आपको पता है कि हिंदुस्तान की अगर ज्योग्राफी का अपन बात करें तो एक सीजन में कहीं टमाटर अच्छा होता है, दूसरी में दूसरे साल होता है, दूसरी सीजन में होता है। उस पूरे मैनेजमेंट को ये एरिया वाइज उसको डिफाइन करना चाहिए कि इसकी प्रोडक्टिविटी इधर अच्छी है, इसको कैसे अपन प्रिजर्व करें। अगर आपका प्रिजर्वेशन अच्छा हो जाएगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अंकुश रहेगा। और आपको रेट निर्धारण बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है, इस पर सोचने की जरूरत है। जब इलेक्शन चल रहे थे तब मैं भी वहां पर आई थी, कवर किया था, और कमलेश आपके जरिए जानकारी मिल पाई थी कि वहां के लोग रोजगार से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन वो सुविधा अभी तक मिली नहीं। इसीलिए अब यहाँ के लोग प्रवासी हो गए हैं, बाहर की तरफ रुख करने लगे हैं। तो क्या इसे लेकर भी अभी भी लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार को भी?
कमलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। सूर्यवीर भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सूर्यवीर, आप भी जानकारी दे रहे थे लगातार, बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन फिर भी बार बार यही कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं उनके वेतन को लेकर या फिर कोई बड़े ऐलान हो सकते हैं, टैक्स में छूट को लेकर बहुत सारे ऐलान हो सकते हैं, महंगाई, फिर वो बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर है, उस पर थोड़ी ना थोड़ी कुछ महंगे की जगह सस्ते वाले जो ब्लॉक्स है ना वो ज्यादा फील होते नजर आएंगे। तो क्या जैसलमेर की जनता इस बात पर सहमति जताती है कि ये उनकी उम्मीद है? चलिए सूर्यवीर जनता से अभी बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे बाद में क्या अपडेट निकल कर आता है। दिनेश, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि आपने कुछ लोगों से बातचीत की जो अभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। कुछ लोग जागरूक नजर आए, कुछ लोग सिर्फ अपनी सेहत के प्रति जागरूक नजर आए। खैर वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ घटित हो रहा होता है जिसका असर सिर्फ हम पे नहीं, पूरे परिवार पर भी और राज्य पे नहीं, पूरे देश पर भी पड़ता है। तो क्या इसे लेकर भी जागरूकता नजर आई? देखिए, हर व्यक्ति जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर, चाहे बेरोजगारों की बात हो या फिर महिलाओं की बात हो, सीनियर सिटीजन की बात हो, हर अपनी अधिकारों की बात को लेकर जागरूक है। और यही बात हमने जब यहाँ मॉर्निंग वॉकर से की, बजट को लेकर चर्चा की, तो सीनियर सिटीजन चाहते हैं कि उनके लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, ट्रेन का टिकट हो उसमें छूट दी जाए। इसके अलावा यूथ है उसके अनएम्प्लॉयमेंट की बात है कि एक बेरोजगारी बड़ी समस्या है, तो रोजगार के साधन डेवलप हों, नौकरियां क्रिएट की जाएं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के प्रयास हों, इसको लेकर बात की। महिलाएं हैं वो महंगाई को लेकर जरूर बहुत ज़्यादा वो है कि उनका रसोई का बजट है वो बिगड़ता है, तो ऐसे में महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार को बजट में ठोस प्रावधान करने चाहिए। दिनेश, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, सीधा यही कीजिएगा, क्या ये उम्मीदों भरा दिन तो रह सकता है, लेकिन क्या आर्थिक संकट से निकालने वाला बजट इसे कहा जा सकता है? सबसे बड़ी समस्या फिलहाल आर्थिक संकट की। देखिए, उम्मीद यही की जा रही है, लेकिन किस तरह का बजट होगा, जब 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो पूरी तस्वीर साफ होगी कि किस तरह का बजट होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि ये 2047 की नींव का बजट होगा, जो सपना विकसित भारत का देखा है उसको लेकर, और मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या सोचते हैं, निर्मला सीतारमण आज बजट पेश कर रही है, किस तरह का बजट होगा? बजट मेरे ख्याल से तो एक आम आदमी के फ्रेंडली होना चाहिए। महंगाई कम करने को लेकर आम व्यक्ति की उम्मीदें हैं कि महंगाई कम करने वाला बजट होगा। कुछ नहीं, महंगाई तो कम नहीं, लेकिन कुछ विसंगतियां हैं वो जरूर दूर करनी चाहिए। हम अभी डिस्कस कर रहे थे। विसंगतियां मानते हैं क्या? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मेरे बड़े भाई साहब बताएंगे आपको। सर, टैक्स सिस्टम जो है इट शुड बी सिंप्लीफाइड। आपको टैक्स लेना है 2% ज़्यादा लो, लेकिन एक सिंपल सिस्टम होना चाहिए, इतना कमाया इतना परसेंट दे दो। TCS अलग भरो, TDS अलग भरो, सेल्फ डिक्लेरेशन टैक्स अलग भरो, एडवांस टैक्स अलग भरो, एक दिन लेट हो गया तो ये भरो, 2 दिन लेट हो गया तो ये भरो, इस पर इतना पेनल्टी लगाओ, इस पर इतना, मतलब इतना सारा कन्फ्यूजन है कि आम आदमी उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो सरकार को टैक्स देता है उससे ज़्यादा पैसे वो कंसल्टेंट्स को दे रहा है। इट शुड नॉट बी देयर। सिंपल, इतना सिंपल होना चाहिए, इतना सिंपल होना चाहिए कि व्यापारी को भी लगे कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। जिस तरह एक फौजी बॉर्डर पे जाके सेवा कर रहा है, वो व्यापारी यहाँ देश के अंदर रह के सेवा कर रहा है। जीएसटी के जरिए प्रावधान तो यही किए गए थे, प्रयास भी यही थे कि एक देश एक क्या क्या प्रावधान है? इस पे जीएसटी 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि वोट चाहिए। इस पे जीएसटी 5% होगा, इस पे जीएसटी 12 होगा, इस पे 18 होगा, इस पे 28 होगा। क्यों? घर में टीवी भी वही आदमी लगा रहा है जो आदमी घर के अंदर चावल ला रहा है। ऐसा तो है नहीं कि टीवी कोई एलियन आ रहा है बाहर से वो लगा रहा है अपने घर के अंदर। तो सेम टैक्स होना चाहिए। आप 12 लो, 18 लो, 22 लो, 27 लो, 50 लो, 100 का 100 ले लो, लेकिन सिंपल तो होना चाहिए वो कि एक ही तरीके की टैक्स सिस्टम है। व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि व्यापारी वर्ग को कोई उम्मीद नहीं है। व्यापारी वर्ग को 0 उम्मीद है। व्यापारी को जो करना है वो खुद को ही करना है। व्यापारी चाहता ही नहीं है कि सरकार उसके लिए कुछ करे। खाली व्यापारी को सरकार परेशान ना करे तो व्यापारी सब कुछ कर लेगा। इन विसंगतियों को दूर किया जाए, बस सिंपल काम है कि व्यापारी के लिए जो कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रखे सरकार ने वो 0 हो जाए। और कोई वित्त मंत्री अगर सरकार को अच्छा मिले तो वो जरूर ले लें। आम वर्ग के लिए क्या होना चाहिए सर, क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि आम वर्ग हो या विशेष वर्ग हो, सरकारें हमेशा लोगों के लिए प्रयास करती है, अच्छा करने की कोशिश करती है। जो संसाधन होती है उन्हीं को इधर से उधर, उधर से इधर, वो संसाधनों को या बढ़ाने की कोशिश करती है। और जो बढ़ाने की कोशिश करती है और जो टैक्स प्राप्त होता है वो भी देश के लिए लगाया जाता है।
बस सिस्टम को ये किया जाए कि वो जो टैक्स आता है वो गलत तरीके से कहीं मिसयूज ना हो, जनता की, लोगों की, चाहे वो सबसे बड़ा रईस हो चाहे सबसे बड़ा गरीब हो, सभी के लिए उपयोग में होना चाहिए। और हमारे देश के लिए सबसे बड़ा रईस भी जरूरी है और सबसे बड़ा गरीब। ठीक है, आप चर्चा को जारी रखिएगा। जो टैक्स दिया जाता है उसे लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति अभी भी लोगों के जहन में है, लेकिन अब इस बार आम बजट में उम्मीद की जा रही है कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो सकता है और संतुलित टैक्स स्लैब एक अपडेट के रूप में सामने आ सकती है। इस पर नजर बनी रहेगी। खैर, आप भी बनी रहिएगा। दिनेश, सूर्यवीर का रुख कर लेते हैं, जैसलमेर का रुख करते हैं। सूर्यवीर, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आम बजट को लेकर, लेकिन मिडिल क्लास वो हमेशा खाली रह जाता है, क्योंकि 4 जातियों का जब भी जिक्र आता है उसमें गरीब आ जाते हैं। हालांकि महिलाएं भी इसमें हैं प्रधानमंत्री की 4 जातियों में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास हमेशा ये कहता है कि वो सिर्फ टैक्स भरता रह जाता है। तो नया टैक्स स्लैब, इसके अलावा जैसलमेर की जो धरा है वहां पर इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उसका भी एक सीजन होता होगा। बाकी जैसलमेर की जनता किसे लेकर उम्मीद करती है? मेडिकल व्यवस्थाएं, शिक्षा व्यवस्थाएं या फिर रोजगार? क्या ऐसी चीजें जो अभी तक नहीं मिल पाई? जी पिन जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से है वो मध्यम वर्ग है, वो बिल्कुल है, वो बजट से है, वो कहीं ना कहीं अछूता है, वो रह जाता है। और मध्यम वर्ग को बहुत उम्मीद रहती है, क्योंकि बजट को लेकर जब लोगों को पता चलता है कि आज केंद्र का बजट आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, कहीं कुछ मिलेगा, कुछ महंगाई कम होगी, और कहीं ना कहीं शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में है कुछ विशेष है वो कदम है वो उठाए जाएंगे। क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा को लेकर है वो जैसलमेर बेहद पिछड़ा हुआ है। हम इस समय खड़े हैं जैसलमेर के सबसे व्यवस्थम हनुमान सर्किल पर। आप नजारा देखिए कि किस तरीके से अब जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं वो धीरे धीरे अब आना शुरू हो चुके हैं। लोग घरों से है वो अब है कम है, वो बाहर है, वो निकलना है वो शुरू हो चुके हैं। युवा वर्ग है, उनसे मानते हैं आज केंद्र का बजट है, केंद्र के बजट में क्या उम्मीद है वो लगा के बैठे हैं। केंद्र का बजट अच्छा आना चाहिए। जो भी बजट हुआ था हमारे उप मुख्यमंत्री द्वारा, बीजेपी द्वारा वही बजट अच्छा था। उम्मीद है कि केंद्र का बजट बहुत ही अच्छा आना चाहिए। हर सुविधा होनी चाहिए जैसलमेर सिटी में, राजस्थान सिटी में। बेरोजगारी रोजगार के लिए है, वो क्या कहना चाहेंगे? युवा क्या सोचता है बजट को लेकर? युवा ये सोचता है कि केंद्र का बजट युवाओं के लिए मतलब फायदेमंद हो, सरकारी योजनाओं के लिए हो और बेरोजगार के लिए अच्छी फायदेमंद हो, मतलब नौकरी वगैरह के लिए चांस ज़्यादा हो, भर्तियाँ वगैरह ज़्यादा हो। युवा ये सोचता है। युवाओं को काफी उम्मीद है। कुछ मध्यम वर्ग लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से है वो बजट है, वो इस बार है, वो केंद्र का है, वो रहने वाला है। जिस तरीके से आज केंद्र का बजट है वो आज पेश हो रहा है, तो केंद्र के बजट को लेकर है किस तरीके से मध्यम वर्ग के लोग हैं वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। क्या होना चाहिए केंद्र के बजट में? केंद्र के बजट में मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, किसानों के लिए बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, जो सब्सिडी है, और किसानों के लिए नहर में अच्छे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट पानी सड़कें की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। नहरी क्षेत्र के बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे अच्छी अच्छी सड़कें होनी चाहिए सबसे बेस्ट। तो और सब उम्मीद लगा के बैठे हैं केंद्र सरकार से, अभी वाला बजट आएगा वो अच्छा आएगा। क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद है जैसलमेर की? बहुत बड़ी उम्मीद है केंद्र सरकार से। तीसरा बजट नहीं, तीसरा मतलब ये 15वीं साल है, नहीं 11वीं साल है, तो गवर्नमेंट से बहुत लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अभी अब वाला बजट आएगा वो अच्छा आएगा। बिल्कुल, काफी उम्मीद है लोगों को। और जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं कि इस बार जो बजट है वो किस तरीके से है वो रहने वाला है। भाई साहब, किस तरीके से आज केंद्र का बजट पेश होने वाला है, तो क्या उम्मीद है वो केंद्र के बजट को लेकर है वो आप रख रहे हैं? क्या उम्मीद रखते हैं? कोई उम्मीद नहीं, पता चलेगा भाई साहब। कोई उम्मीद रहती है? उम्मीद तो अब देखो कुछ पता नहीं है भैया। लोगों में जागरूकता की कमी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि आने के बाद है वो पता चलेगा कि जिस तरीके से वो बजट है वो किस तरीके से है वो रहने वाला है। तो ऐसे में लोगों को काफी उम्मीद है कि जिस तरीके से है वो जैसलमेर को कुछ ना कुछ मिले। भाई साहब, जिस तरीके से आज केंद्र का बजट पेश होने वाला है, तो केंद्र के बजट में किस तरीके से उम्मीद चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप लगा के बैठे, क्योंकि चिकित्सा से जुड़े हुए लग रहे हैं? बहुत उम्मीद है हमें। ठीक है ना, होना चाहिए, सब बढ़िया होना चाहिए, लोगों को व्यवस्था मिलनी चाहिए, चिकित्सा जो कमियां हैं वो पूरी हो जाए।
क्या क्या कमियां हैं? कमियां वैसे तो ठीक ही चल रहा है, वैसे अंदरूनी तो है, कभी खूब है, वैसे ठीक ही है, उम्मीद है। बिल्कुल, लोगों उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीमावर्ती जिले जैसलमेर के लोगों में कहीं ना कहीं जो आवाज पहुंचाने की जो उम्मीद है, वो आवाज है वो ठेठ देश तक है या सरकार तक है, वो नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारी आवाज को लेकिन डबल इंजन की सरकार है, उम्मीद करेंगे कि इस बार ही जो लगातार आस है वो पूरी होती नजर आएगी, जो बरकरार है आज उस पर आज विराम लगेगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर डबल इंजन की सरकार पर आगे भी उम्मीद जताई जा सकती है। आप बने रहिएगा, सब लगातार चर्चा जारी रहेगी, तस्वीरें दिखाएंगे, लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार आम बजट में क्या कुछ निकलेगा। उम्मीद इसलिए, एक तो डबल इंजन की सरकार, दूसरी बार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, लोग अपने अपने तरीके से इजहार कर रहे हैं। अब ये देखिए, एक चित्रकार कलाकार जिन्होंने एक खास तरीका अपनाया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से निर्मला सीतारमण की एक फोटो बनाकर चित्र यहां पर बनाया और उम्मीदों का बजट लिखा है 2024। और देखिए ये जो ग्रोथ दिखाई गई है, हालांकि एक चित्र के जरिए इसे ऊपर की तरफ दिखाया गया है। इस एरो को अगर आप देखेंगे, चिन्ह को देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ निशान है। तो हम भी उम्मीद करेंगे जीडीपी ग्रोथ को लेकर, हालांकि टैक्स स्लैब में छूट हो सकती है, तमाम ऐसी बातें हैं, चाहे हम शेयर बाजार का जिक्र करें, जीडीपी का जिक्र करें और भी ऐसी अन्य बातों का जिक्र करें, लेकिन ये ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ है। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही ऊपर ही रहे, चाहे वो बजट हो, आस हमारी पूरी हो और फिर देश भी तरक्की ही करे। ये उम्मीद पूरे देश की जनता की है।